मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक आम घर से, एक छोटे से गांव से उठ के एक हाई स्कूल के, मिडिल स्कूल के टीचर का बेटा हूं। हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, राजनीति में आने का कोई इरादा भी नहीं था। पहले कलाकारी में लोगों ने प्यार दिया, बहुत फेमस आर्टिस्ट बना दिया, टीवी पे आपने देखा होगा। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, हरियाणा के शिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार के पास। पिताजी दुकान करते थे, दुकान में भी उनका हाथ बटाते थे, लेकिन पढ़ाई की, बहुत बड़े अफसर बन गए। लेकिन अफसरी को लात मार के जनता की सेवा में उतराए कि अफसरी से मैं तो खुद पैसे कमाऊंगा, लेकिन जो जनता को लूट रहे हैं उनको पकड़ना और उनको सबक सिखाना, अफसरी छोड़कर ही काम करना पड़ेगा। अफसरी छोड़ दी उन्होंने। जब उन्होंने आवाज दी रामलीला ग्राउंड से कि आओ देश को नई दिशा और दशा दें, जो देश को प्यार करते हैं वो मेरे साथ आ जाएं, तो मेरा नाम भी उनमें शामिल था, मैं भी साथ में हो लिया। मैंने कहा भी कैसेट सीडी में, टीवी में कितनी देर इनका राजनीतिक व्यंग करते रहोगे? ये तो अगर गटर साफ करना है तो गटर में घुसना पड़ता है जी। अगर फसल को कीड़ा लग गया तो बाहर से शोर मचा के, जा रोड़े कंकर मार के, कीड़ा खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं। उसके लिए स्प्रे की जो ढोली होती है ना, वो स्प्रे वाली जो ढोली होती है, उसको कंधों पे रख के अंदर जाना पड़ता है, ऐसे पंप भी करना पड़ता है। किया हुआ है ये काम सब। गांव से आए हैं, जिम्मेदारों का बेटा हूं, हर काम किया खेती का। पत्रकारों ने मुझसे पूछा आप बहुत ऊंचाई पर चले गए। मैंने कहा अच्छा जी, अब क्या करें फिर? कहते आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? कहीं नीचे आ गए तो? मैंने कहा जी 30-30, 40-40 फुट गहराई वाले ट्यूबवेल के गड्ढों में से निकल के आए हैं, उससे नीचे तो पानी है। ना हमें गहराई से डर लगता है, ना हमें ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो उस नीली छतरी वाले से लगता है, उस गुरु महाराज से लगता है कि वो अपनी अपार कृपा बनाए रखे, और किसी से डर नहीं लगता। पचहत्तर साल हो गए देश को आजाद हुए। 75 साल। मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, शायद वो कोई 5 साल का होगा उस समय, कोई 7-8 साल का होगा जब देश आजाद हुआ था। 75 साल हो गए जी। क्या मिला? इनको वोट देते देते थक गए, ये वोट मांगते मांगते नहीं थके, खा गए देश को, अपनी कई पीढ़ियों का माल इकट्ठा कर लिया। 75 साल हो गए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं, और हम अभी सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं। सीवरेज के ढक्कन नहीं पूरे हो रहे हमसे। ये आजादी दी हमने तो शहीदों की आत्मा भी तड़पती होगी कि इस काम के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, कितने शहीद हुए। 22-22, 23-23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूम लिए देश के लिए। लेकिन क्या मिला देश में? ये गरीबी, अनपढ़ता। ये देखो, ये सीपीएल वालों का जो लड़के बैठे हैं, ये उनका मेरे पास सारा चिट्ठा पड़ा है। ये मिला है हमें आजादी में, ये मिला है। क्या भगत सिंह ने ये सोचा था कि मेरे आने वाला यूथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा? इन लड़कों की उम्र क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की है? इनकी जिम्मेदारी पे देश होना चाहिए। इन कंधों पर
देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन इनके कंधों पर सरकारी लाठीचार्ज के निशान हैं। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। ये मेरे पास पड़ा है सीपीएल वालों को। अच्छा, ये कंप्यूटर के टेस्ट लेते हैं, टीचर के टेस्ट लेते हैं, फायर ब्रिगेड के टेस्ट लेते हैं, ये सीपीएल वाले बता देंगे। साथी हैं, मेरे युवा साथी हैं, ये बता दो किसी नेता के बेटे ने ये पेपर दिया? किसी नेता का बेटा अपने बेरोजगार देखा? ना 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 ना। उनके तो पैदा होते ही चेयरमैन, उनके बेटे बेटियां पैदा होते ही मंत्री, पैदा होते ही विधायक। ये धक्के खाने के लिए ये मेरे देश के नौजवान रखे हुए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 75 साल हो गए यार, कुछ तो कर देते, कुछ तो कर देते। और ये क्या मांग रहे हैं? हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि जी हमने पेपर दिया था। पहली बात तो शुक्र करो पेपर हो गया, वरना पेपर लीक हो जाता। पहले पेपर लीक, उसके बाद क्या होता है? बच्चों की उम्मीदें खत्म। इनके बेटे बेटियां चेयरमैन, इनके नेताओं के बेटे बेटियां एमएलए, मंत्री। मेरे 32 दांत हैं भाई साहब। बहुत बार मेरी बातें कही हुई सच हो जाती हैं। मैंने पंजाब में कहा था आज से 7-8 साल पहले कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा वालों के बेटे बेटियों को बोल दो जो चेयरमैन